नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। जिन लोगों का भी सियाटिका पेन प्रॉब्लम होता है, देखिएगा जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं या कुछ नीचे से कुछ चीजें लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका पेन एग्रेवेट होता है और लेग पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है। आगे झुकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में जो कि बहुत ही यूजफुल है और ये टेक्निक यूज करके आप इजीली बेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं और जमीन से कुछ भी चीजें उठा सकते हैं। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं और ज्यादा मूवमेंट आपके लोअर बैक के स्पाइन एरिया में हो रहा है, लोअर बैक के स्पाइन अगर ज्यादा बेंड हो रहा है तो अननेसेसरीली स्ट्रेस पड़ता है स्पाइन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका पेन एग्रेवेट होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक आप यूज करेंगे तो आप इजीली आगे झुक सकते हैं और इसके साथ कुछ भी चीजें लिफ्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हिप हिंजिंग। हिप हिंजिंग सियाटिका पेन प्रॉब्लम में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिएगा, अगर आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है और आपका डिस्क बल्ज डायग्नोसिस हुआ है, उस डिस्क बल्ज की वजह से क्या होता है, नर्व इरिटेशन होता है। उस डिस्क बल्ज की वजह से भी क्या होता है कि आपके सराउंडिंग मसल स्पाजम होता है और लोकलाइज मसल स्पाजम भी आपका पेन को, आपका सिम्टम्स को एग्रेवेट करता रहता है। तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर जाए तो डिस्क इंट्राडिस्कल प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण आपका नर्व इरिटेशन और बढ़ने का खतरा रहता है, रिस्क रहता है। लेकिन आप जब हिप हिंजिंग करते हैं, हिप हिंजिंग करके अगर आप आगे झुकने की कोशिश करते हैं या कुछ लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आपका पेन ज्यादा बढ़ता नहीं, आपका पेन इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आपके लोअर बैक का स्पाइन टोटली न्यूट्रल पोजीशन में रहता है और जितना भी बेंडिंग एक्टिविटी होता है वो नी से और हिप जॉइंट से आपका होता है। तो हिप हिंजिंग का मतलब क्या है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, लेकिन आपके घुटने से, नीज जॉइंट से और हिप जॉइंट को बेंड करते हुए आपको झुकना है। जब करेंगे तब आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप हिप हिंजिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला है वॉल टच ड्रिल। वॉल टच ड्रिल करने के लिए क्या करना है, आपको दीवार के पास अराउंड 1 फीट के डिस्टेंस में खड़ा हो जाना है। आपके बैक साइड में दीवार रहेगा, तो आपको क्या करना है, अपनी नी और हिप जॉइंट को बेंड करते हुए अपनी हिप को बैकवर्डली मूव करेंगे। जब बैकवर्डली आपका हिप को पुश करेंगे तो ये दीवार के साथ टच होगा। वंस इट टच हो जाता है फिर आप सीधा हो जाइए। तो इस हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को, ये वॉल टच ड्रिल को अराउंड 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप आगे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, देखिएगा बहुत लोगों का क्या होता है कि स्पाइन डोमिनेंट मूवमेंट होने लगता है। जैसे कि आपका लोअर बैक का स्पाइन ज्यादा कर्व हो जाएगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो आपको इस मूवमेंट को प्रिवेंट करना है, इसलिए पहले आपको नी जॉइंट और हिप जॉइंट से बेंडिंग करना प्रैक्टिस करना है। ये वॉल टच ड्रिल आपको हिप हिंजिंग मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका स्टिक ड्रिल। स्टिक ड्रिल मतलब क्या है, जब भी आप हिप हिंजिंग कर रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, तब आपका स्पाइन न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्पाइन न्यूट्रल है कि नहीं, उसको जानने के लिए क्या करना है, एक स्टिक आपको अपनी बैक में रखना है। जैसे कि वो स्टिक क्या होगा ना, आपके हेड, बैक साइड ऑफ द हेड को टच करेगा, फिर अपर बैक को टच करेगा, फिर आपके सैक्रल एरिया, लोअर बैक के एरिया और कॉक्सिस एरिया को टच करके रखेगा। जो टेल बोन है उस एरिया को टच करके रखेगा। अभी क्या करना है, दोनों हाथ से आपको स्टिक को पकड़ लेना है और बॉडी के साथ टच करके रखना है। अभी आपको हिप हिंजिंग करना है। जब आप हिप हिंजिंग करेंगे क्या होगा, देखिएगा, अगर आपका लोअर बैक राउंड हो जाएगा, लोअर बैक से बेंडिंग होगा, तो जो कांटेक्ट है आपका स्टिक का बैक के साथ या अपर बैक के साथ या आपका टेल बोन के साथ, वो छूट जाएगा। तो वो बीच में, स्टिक और बॉडी के बीच में गैप आ जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पाइन न्यूट्रल नहीं है। अगर आपका स्पाइन न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल पोजीशन स्ट्रेट रहता है, तो आपका स्टिक ड्यूरिंग बेंडिंग कांटेक्ट बना के रखेगा, जैसे कि आपके हेड के साथ, अपर बैक के साथ या आपके सैक्रम और कॉक्सिस एरिया के साथ आपका कांटेक्ट बना के रखेगा। तो इससे आपको पता चल जाए कि आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में है, न्यूट्रल स्ट्रेट पोजीशन में है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करना है कि आपको धीरे धीरे ये हिप हिंजिंग को अपनी डेली एक्टिविटी में यूज करना है। जैसे कि आप ब्रशिंग करने के टाइम में भी आप खड़ा होकर थोड़ा हिंजिंग करके आप
खड़ा हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको डेली एक्टिविटी में हिप हिंजिंग को आपको प्रैक्टिस में लगाना है। फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ वजन लेके आपको हिप हिंजिंग प्रैक्टिस करके नीचे की तरफ जाना है। फिर आपको वो वजन को थोड़ा सा जो वेट होगा उस वेट को फिर रिपीटेटिवली लिफ्ट करना है। इससे आपका हिप हिंजिंग और स्ट्रेंथन हो जाएगा और जो मूवमेंट पैटर्न है और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप हिप हिंजिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉमन गलतियां होता है, कॉमन मिस्टेक्स होता है, वो क्या होता है कि देखिएगा, जब भी हिप हिंजिंग कर रहे हैं आपका नी बेंडिंग होना चाहिए। बहुत लोग हिप हिंजिंग करने के टाइम में क्या करते हैं, वो नी को स्ट्रेट रख लेते हैं। स्ट्रेट करने से स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, हिप हिंजिंग मुश्किल ही होता है। नेक्स्ट है क्या होगा, बहुत लोगों का क्या होता है, अपर बैक राउंडिंग होने लगता है, अपर बैक से बेंडिंग होने लगता है। उसको भी आपको अवॉइड करना है। आपको जैसे कि पता है कि लोअर बैक तो बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए, लोअर बैक न्यूट्रल स्ट्रेट पोजीशन में रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको हिप हिंजिंग को प्रैक्टिस करना है और अपने डेली लाइफ में जब भी जरूरत पड़े आप हिप हिंजिंग को यूज में लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।